Hey guys, welcome back to another video. This is Pavan and you're watching I Am Indian. आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे एक रिलायबल डेवलपर जिसका नाम है गोदरेज। 100 साल से ऊपर की हिस्ट्री है। इन्हीं के दो प्रोजेक्ट्स का कंपैरिजन। फर्स्ट प्रोजेक्ट इज़ गोदरेज साउथ एस्टेट। ये लोकेटेड है साउथ दिल्ली की एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पे, जहाँ से आपको बेटर कनेक्टिविटी मिल जाती है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग दिल्ली को छोड़ना नहीं चाहते हैं के पास दिल्ली के अंदर ही हाई राइज के ऑप्शन है। अदरवाइज साउथ दिल्ली की अगर बात करें तो वहाँ पर मेजॉरिटी हाई एंड लग्जरी फ्लोर्स मिलते हैं, जिसके अंदर ग्रेटर कैलाश, ईस्ट ऑफ कैलाश या फिर वसंत कुंज, इन कैटेगरी में आपको फ्लोर्स में जाना पड़ता है। फ्लोर्स में अगेन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई जगह पे आपने देखा होगा पार्किंग की समस्या है और इसके बाद वहाँ पर जो एमिनिटीज़ होती है वो आपको नहीं मिल पाती है। सो जो लोग दिल्ली में एक हाई एंड लिविंग चाहते हैं उनके लिए एक बेटर ऑप्शन है। सो इस प्रोजेक्ट के अंदर 1, 2, 3 और 4 BHK के ऑप्शंस हैं। जो स्टार्टिंग टिकट प्राइस है ये शुरू हो जाता है 2 CR एंड इट गोज़ अप टिल 8.5 CR। गोदरेज साउथ एस्टेट इज़ लोकेटेड इन साउथ दिल्ली। पूरा जो प्रोजेक्ट है 2 फेजेस में डिवाइडेड है। फेज़ 1 में कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और फेज़ 2 लॉन्च होने वाला है, जिसमें स्टार्टिंग प्राइस है 2 CR अप्रॉक्सीमेटली। प्रोजेक्ट की लोकेशन इतनी कन्वीनियंट है जिसकी वजह से नोएडा और आसपास की जितनी मेजर सिटीज़ है उससे कनेक्टिविटी बहुत आसान हो जाती है। ये साउथ दिल्ली के सबसे टॉलेस्ट रेसिडेंशियल बिल्डिंग होगी। प्रोजेक्ट के पास साउथ दिल्ली के जितने भी एरियाज़ हैं वो सारे पॉश एरियाज़ हैं, जैसे माउंट कैलाश, ईस्ट ऑफ कैलाश, ग्रेटर कैलाश, साउथ एक्स, मालवीय नगर, डिफेंस कॉलोनी, लाजपत नगर एंड न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। ये सारे एरियाज ऐसे एरियाज हैं जिसकी वजह से लोग दिल्ली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, मे बी बिकॉज ऑफ देयर स्कूलिंग, कॉलेज, ऑफिस और वीकेंड हैंगआउट्स। सो जो लोग इन एरियाज में बिल्डर फ्लोर्स ढूंढते हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, कंसिडरिंग द फीचर्स दैट दे गेट इन अ रेगुलर बिल्डर फ्लोर वर्सेस द बंडल पैकेज ऑफर्ड एट गोदरेज साउथ एस्टेट इन द सेम प्राइस ब्रैकेट। This is a RERA registered project spread across a total land parcel of 5.15 acres. इसमें सिर्फ 4 ही टावर्स होंगे, जिसमें टावर हाइट जो है वो वेरी करती है 19 फ्लोर से 29 फ्लोर्स तक। It will be the ultra luxury residential property of Okhla with an accommodation of 372 units. जितनी भी पार्किंग है वो सारी बेसमेंट लेवल पर है, जिसकी वजह से ओपन जो एरिया है वो ऑलमोस्ट 70% ग्रीन है और जितने भी छोटे बच्चे हैं वो एक जीरो व्हीकलर जोन के अंदर स्ट्रेस फ्री खेल सकेंगे। ग्रीन एरिया ऑफर्स अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर एवरी एज कैटेगरी। ऑन द अदर हैंड देयर इज अनदर प्रोजेक्ट बाय द सेम डेवलपर। ये भी अगेन एक सेंट्रल लोकेशन पर है। दिस इज गोदरेज वुड्स, जो सेक्टर 43 नोएडा के अंदर अवेलेबल है। सो यहाँ पर 2, 3 और 4 BHK के ऑप्शंस हैं। अगेन इस प्रोजेक्ट के अंदर भी इसका लास्ट जो थर्ड फेज़ है वो लॉन्च हो चुका है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो 2 BHK है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 CR से शुरू हो जाता है एंड बड़े साइजेस यहाँ पर इन्होंने फेज़ 3 के अंदर लॉन्च करे हैं। कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो दोनों ही प्रोजेक्ट माई 1 के अंदर हैं और फास्ट पेस पे चल रहे हैं। दोनों ही प्रोजेक्ट के अंदर फेज़ 1 जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इनफैक्ट जो एक्चुअल फ्लैट है दोनों प्रोजेक्ट के अंदर रेडी है। सो आज के टाइम में अगर कोई एक्चुअल फ्लैट भी देखना चाहता है तो वो यहाँ पर हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। गोदरेज वुड्स की अगर हम बात करें तो गोदरेज वुड्स में जो यूएसपी है वो इसका सेंट्रल 1 एकड़ का
अर्बन फॉरेस्ट। सो आप शहर के अंदर रहते हुए सारी चीज़ों से कनेक्टेड भी है, बट एट द सेम टाइम जब आप घर वापस आएंगे तो आपको बिल्कुल नेचर के पास का एहसास होगा। सो इसका एक रेप्लिका यहाँ पर इन्होंने बना रखा है, एक मिनिएचर वर्जन है। सो वंस यू प्लान फॉर अ साइट विजिट यू विल गेट टू नो व्हाट द एंटायर कॉन्सेप्ट इज़ ऑल अबाउट। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पास वीडियोस में कवर कर रखी हैं, बट एज ऑफ नाउ यहाँ पर लिमिटेड इन्वेंट्रीज अवेलेबल हैं। सो अगर आप रिलायबल डेवलपर के साथ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जाते हैं देन इससे सेफ ऑप्शन और कोई नहीं है। आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो बहुत ही कम लोग हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं, मेनली बिकॉज ऑफ द पास्ट बैड एक्सपीरियंस। बट गोदरेज के साथ ये एटलीस्ट बात नहीं है। यहाँ पर ट्रस्ट ही है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाते हैं, और 90% जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके वो लॉन्च डेट तक निकल जाते हैं। सो एज ऑफ नाउ दोनों प्रोजेक्ट के अंदर EOI जनरेट कर रहे हैं। सो इसमें पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोनों में ही प्रोजेक्ट्स जो भी आप विजिट करना चाहते हैं आप हमसे स्केड्यूल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट। आप विजिट कीजिए, अगर आपको प्रोजेक्ट समझ आता है देन यू कैन गिव द टोकन अमाउंट, जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है ऑन द सेम डे। यू गेट अ प्रायोरिटी नंबर और लॉन्च डे के अंदर आपको फिर यूनिट अलॉट हो जाती है। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। तो गाइस ये थे दो प्रोजेक्ट फ्रॉम द सेम डेवलपर बट एट 2 डिफरेंट लोकेशन। सो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट और आपका जो बजट है वो किस प्रोजेक्ट के अंदर मीट करता है। दोनों ही प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, आप साइट विजिट के लिए हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी ऑफ दीज प्रोजेक्ट यू कैन गिव अस अ कॉल एट द नंबर मेंशन बिलो। विल बी हैप्पी टू गिव यू एन ओवरव्यू ओवर द फोन और मे बी ऑन अ वीडियो कॉल। सो इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत लिमिटेड टाइम के लिए अलग अलग ऑफ़र्स आते रहते हैं। जैसे अभी पास्ट में लास्ट मंथ में एक ऑफ़र आया था 2080 का, सो सिर्फ एक दिन के लिए था। सो इस टाइप के ऑफ़र्स ये हर बार निकालते रहते हैं। सो एज ऑफ नाउ दोनों ही प्रोजेक्ट्स के अंदर साउथ एस्टेट की अगर बात करें तो वहाँ पर फ़ेज़ 2 है जो इसका लास्ट फेज़ है, और गोदरेज वुड्स के अंदर फ़ेज़ 3 ये इसका लास्ट फेज़ है। सो दोनों ही प्रोजेक्ट्स के अंदर ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, आप इसको इनकैश कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू गाइज टुमारो। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।